ये विचार कि कुछ चीजें दिल से आती हैं और कुछ दिमाग से, ये बस एक उपमा है, लेकिन दुर्भाग्य से कई लोग इसके शाब्दिक अर्थ को सच मानते हैं। तो अब बात है दिल के और दिमाग के निर्देशों की। देखिए, समय यह है कि ज्यादातर लोगों में दिमाग के खिलाफ पूर्व धारणाएं हैं। मुझसे हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है, सद्गुरु, मैं ध्यान करना चाहता हूं लेकिन विचार आ रहे हैं। यह हर जगह पूछा जाता है। मैं उनसे पूछता हूं, देखिए, मैं आपको ध्यान करवाऊंगा और हम लिवर और किडनी और दिल और हर चीज को रोक देंगे, ठीक है? नहीं सद्गुरु। तो आप चाहते हैं कि ध्यान करते समय लिवर काम करे, आप चाहते हैं आपकी किडनी काम करे, स्प्लीन काम करे, दिल काम करे, लेकिन किसी वजह से आप चाहते हैं कि आपका दिमाग काम ना करे। यह बस इसलिए है कि दिमाग एक नया यंत्र है जो आपको विकसित होने की प्रक्रिया में मिला है। दिमाग का इतना विकास कुछ ही समय पहले हुआ है अन्य प्रणालियों के मुकाबले। अगर किसी भी स्तनधारी को काट कर देखें तो उन सभी में ये सभी हिस्से हैं, है ना? जो भी अंग आप में हैं उनमें भी हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल ने कोई विचार या उद्देश्य पैदा किया हो। हां, जब आपने किसी युवा लड़की को देखा तो दिल ज्यादा धड़कने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ कह रहा है, वो बस बाकी की उत्तेजनाओं से हुई कमी को मैनेज कर रहा है। दिल कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस कमी पूरी कर रहा है। आपको ज्यादा खून चाहिए तो वो थोड़ी तेजी से पंप कर रहा है। ऐसा तब भी होगा जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं। हां, जैसे प्रेम में होने पर सांसें फूलती हैं, वैसे ही सीढ़ियां चढ़ने पर भी फूलती हैं। हां या ना? डर लगने पर भी कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो दिल कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस यही निश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचे। तो ये आपका दिमाग है जो अलग अलग भाषाएं बोल रहा है। आपकी मातृभाषा क्या है? आपकी मातृभाषा क्या है? तो जब आप 2-3 भाषाएं जानते हैं तो कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है। कभी वो अंग्रेजी में बोलता है, कभी असमीज में, कभी किसी और भाषा में। तो आपको लगता है कि अलग अलग लोग बोल रहे हैं, दिल बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है। नहीं, विचार होते हैं और भावनाएं होती हैं। लोग सोचते हैं कि ये दोनों चीजें अलग अलग बातें बोल रही हैं। वो अलग अलग बातें नहीं बोल रही। जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आप में भावनाएं पैदा होती हैं कि नहीं? विचारों में तेजी होती है, वो बहुत जल्दी दिशा बदलते हैं। भावनाएं थोड़ी धीमी होती हैं, वो मुड़ने में समय लेती हैं। तो उस दौरान आप संघर्ष करते हैं, मानो 2 अलग अलग आयामों की चीजें चल रही हों। क्योंकि विचार एक बात बोल रहा है पर भावनाएं अब भी मधुर हैं, क्योंकि भयंकर होने में समय लगता है। सभी संघर्ष करते हैं, लेकिन भावनाएं कुछ समय बाद विचारों से मेल खाती हैं या नहीं? हेलो, आज आपने सोचा कि ये शानदार हैं और मधुरता बह रही थी। कल उन्होंने कुछ किया जो आपको नहीं पसंद, आपने सोचा कि ये भयंकर है। विचार स्पष्ट कह रहे हैं कि ये भयंकर है, लेकिन भावनाएं संघर्ष कर रही हैं क्योंकि वो तेजी से मुड़ नहीं सकती। वो मुड़ने में समय लेती हैं, लेकिन 1 हफ्ते, 10 दिन या 2 महीने बाद। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितने गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। कुछ समय बाद भावनाएं भी विचारों के बराबर आ जाती हैं। भावनाएं भी कहती हैं, हाँ वो भयंकर है तो उसके खिलाफ हो जाना चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग भाषाएं नहीं बोल रहे। एक तेज है और दूसरी की गति थोड़ी धीमी है। तो ऐसा लग सकता है कि वो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। अगर सवाल ये हो कि आप करना क्या चाहते हैं, तो आपको स्पष्ट तरीके से सोचना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। स्पष्ट सोचने का मतलब है कि प्रश्न ये नहीं है कि मुझे ये कैसे मिलेगा, मुझे वो कैसे मिलेगा। क्या आपका जीवन आपके लिए कीमती है? मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, आपका जीवन क्या ये आपके लिए कीमती है? तो ही है। अगर आप अपने जीवन को कीमती मानते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इससे एक शानदार जीवन बनाते हैं। जो भी काम उस दिशा में ले जाए आपको वही करना चाहिए। लेकिन जब आप आसपास के लोगों के दबाव में हैं, कोई कहता है मैं अमेरिका जा रहा हूं, कोई कहता है मैं सरकारी नौकरी करूंगा, कोई कहता है मैं ये करूंगा,
तो एक चीज जो आप सभी को जीवन में बड़े निर्णय लेने से पहले करनी चाहिए कि साथियों, प्रोफेसरों, माता पिता सभी के दबाव से दूर हो जाइए। बस 3 दिन से 1 हफ्ते तक का समय अकेले बिताएं और इस पर ध्यान दें कि आप वाकई में क्या करना चाहते हैं, दूसरे लोगों के दबाव की वजह से नहीं। ये जीवन क्या करना चाहता है वही कीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं।